अब इसी बात को उल्टा कर दें, ठीक है। अगर लड़कियां आपस में नहीं बात करती तो ये एक उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम है। आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया। और इट्स द वे टू फॉर ए गर्ल टू एक्सप्रेस द लव affection of bonding, right? If even your wife is not talking to you for some time, it indicates a problem, some problem. You can easily sense it because you understand that actually आप ये जानते हो कि आपकी पत्नी को आपसे किसी बात से कभी गुस्सा हुआ है, तो आप भी अंडरस्टैंड करते हो, राइट? तो उनके लिए बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि लड़कों के लिए ये नहीं है। लड़के 2 घंटे बैठे हुए हैं और आपस में नहीं बात कर रहे, तो ये नॉर्मल है, बहुत इसके लिए सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात को कंटिन्यू किया जाए तो इवन आप बच्चों के स्कूल्स वगैरह में देखोगे, मतलब मैं अपने बच्चों के स्कूल में देखता हूँ कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं दे आर रियली वेरी गुड एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल and they are responding to teacher more. And my son actually, he's intelligent is what I see, but he's not able to answer it. He's able to answer, but it's like actually we have to make him practice actually. But this talent actually comes to a girl automatically. But if you see actually over a period of time, when actually the spatial brain, I mean the right hemisphere, when actually it start developing, you'll see that actually the girls fall behind because most of the marks actually comes into math and physics, where actually male has dominance because they have a spatial brain. I mean that is the a very strong right hemisphere, while the left hemisphere of a girl is very very strong. Now the point is, what I am trying to make that actually see for girl actually, since actually see they have advantage of having the left. So even if you see the jobs also now, 90% of the HR jobs, human resource manager job, is with girls. The reason is very obvious. Any girl can be a very good speaker. Any girl. I mean, because they have the physical, power. I mean, to say the men brain is there actually for that. I'm not saying actually all will be best actually speaker, but I'm trying to say that they have the resources required in their body to do it. It's like a female can become a mother, right? That is they have resources, they have the parts in the body which help them to become a mother. But in the similar way, if you see actually, they have the spatial space in the brain which actually help them to be a better speaker, have more vocab, can communicate better, they have facial expression. As I said, all their इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां होती है, बहुत बहुत पावरफुली एक्ट करती हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि जो अब देखिए, अब आप ही सोचो कि एक ब्रेन जो है डेडिकेटेड है इस पर्पस के लिए। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं तो एक होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और एक होता है सीपीयू, सीपीयू, राइट? अब अगर सीपीयू है तो सीपीयू का काम क्या है? वो नॉर्मल कैलकुलेशन करना। बट अगर जहाँ ग्राफिक्स आती है, डिस्प्ले आता है, वहां पर आ जाता है जीपीयू, जो बहुत ही फास्ट होता है। अब तो आपके पास एक जीपीयू या सीपीयू है तो सीपीयू पे ऑफकोर्स आपको लोड कम हो गया, राइट? तो यहाँ पर जीपीयू अपना काम करते हैं। तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि स्पीच के लिए अलग उनका प्रोसेसिंग यूनिट होता है और नॉर्मल वर्क के लिए अलग प्रोसेसिंग यूनिट है। इसलिए वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं। इसलिए आपको भी काम करते हुए देखोगे किचन में ढेर सारी औरतें, इवन फिल्मों में, तो आप देखोगे कि वो लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं और ढेर सारा काम कर रहे हैं। वो स्किल्स उनमें है, जबकि लड़कों के साथ ऐसा नहीं है। लड़के शांत होकर ही काम कर सकते हैं, वो बोलेंगे और काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। अब एक खास बात देखिए, जब लड़के दिन भर, ऐसे मैंने बोला ना, वो काम को सीरियली करते हैं। लड़के जो है काम को सीरियली करते हैं, ठीक है? एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तीसरा काम। अगर पहला काम कर रहे हो, बीच में अगर इंटरप्शन आता है तो दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, लिए दूसरा काम को कंटिन्यू कर पाएंगे तब तक जब तक ये काम कंप्लीट ना हो। तो लड़के कोई एक काम एक बार में कर सकते हैं।
वो उनकी मजबूरी है, आप मजबूरी के रूप में देख लीजिए, ठीक है। जबकि लड़कियों के साथ ये एडवांटेज आ जाता है, राइट, वो मल्टीपल काम एक बार में कर सकती हैं। लेकिन तो क्या होता है, चूंकि इसको मोनो आप कह सकते हैं, मोनो ट्रैकिंग, राइट, क्योंकि मोनो मतलब एक ही काम एक बार सीरियल में काम करते हैं, तो क्या होता है एक एक करके काम को खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, दिन में लगभग सारे काम उनके खत्म हो जाते हैं। जबकि लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता। लड़कियों के केस में काम स्टार्ट कर देते हैं, फिर दूसरा भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर तीसरा भी स्टार्ट कर देते हैं, और सभी काम पैरेलली चलाते रहते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ को खत्म कर देते, तो आराम से चिंता मुक्त हो जाते लड़के, जो भी है। तो एक काम बचा हुआ रहेगा, इवन बचा भी रहेगा तो एक ही काम बचा रहेगा, बाकी नहीं बचा रहेगा। लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पैरेलल स्टार्ट करते तो बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम ऐसा हो जाता है कि पूरा काम खत्म नहीं हो पाता। तो उनके दिमाग में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो घूमते रहते। तो इट्स लाइक स्ट्रेस। आई मीन, आप सोचो कि कोई काम आपके दिमाग में घुसते रहे तो आपका क्या मन करेगा। सबसे पहले आप कभी एक डिप्रेस्ड आदमी से बात करोगे ना, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि वो बात करना चाहता है। आप उससे बस बात करो, वो चाहता है कि कोई उसको सुने और कुछ नहीं। अगर किसी लड़के की जॉब नहीं लगी है ना, वो चाहता है बस एक ही चीज, सुनो, बस मुझे सुनो और कुछ मत बोलो, मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। क्योंकि उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम घूमते रहता है। वैसे ही लड़कियों के केस में ज्यादा हो जाता है। और चूंकि पैरेलल काम स्टार्ट किया है तो खत्म तो हो नहीं पाता सब कोई, और जब खत्म नहीं होता तो उनके दिमाग घूमते रहता है। तो उनकी जो नाइट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई उनसे बात करे। और चूंकि पति उसके साथ रहता है तो वो चाहती है कि पति सुने, और ये पति की जिम्मेवारी है कि उसको सुने। सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको बस प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, ताकि वो कचरा जो है सर में है वो निकल जाए। और जो लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उनको अपना दिमाग का सारा कचरा निकालना है। और सारी बातें वो पति से कर सकती है, भाई बहन किसी और माँ पापा से नहीं कर सकती है। मैरिड लड़की की बात कर रहा हूँ। अनमैरिड लड़कियां अपनी दोस्तों से बात कर सकती हैं, लेकिन सारी बातें वो उनसे भी नहीं बोल सकती हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको रियली अपनी पत्नी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, तो सबसे पहला जरूरी ये है कि आप रात में उससे बहुत बातें करो, जितनी बातें कर सकते हो, जितना उससे पूछ सकते हो उसके दिन के बारे में, बिना सलाह दिए। जब तक वो सलाह न मांगे, सलाह मत दो। प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। उसके दिमाग में ढेर सारे प्रॉब्लम घूमते रहते हैं, चक्कर टाइप का। आपको इतने प्रॉब्लम आ जाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, राइट। उनको भी चक्कर टाइप का लगता है, और वो चाहती है उसको निकाल दे पूरी बातों को बोल बोल के। आप उसको बोलने से क्या होता है, वो जो स्ट्रेस है ब्रेन में, वो स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है, और आप उसको हेल्प करते हो उसमें। आप उसको सलाह नहीं चाहिए, उसको पता है उसका काम कैसे करना है। अगर अब आप बताओ कि किचन का काम वो कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता? आपसे तो ज्यादा ही पता रहेगा ना कैसे सॉल्व करना है। और एक लड़के के रूप में हमने जो ब्रेन डेवलप किया है वो है सॉल्यूशन देने, ऑफर करो सॉल्यूशन, बट दैट इज नॉट द वे। तो प्लीज अपनी वाइफ से हमेशा अच्छी बातें करो, रात में खुल के बात करो, बिना कोई कंप्लेंट्स वाले। जब आप खुल के बात करो तो वो अपने प्रॉब्लम को रिलीव करेगी, तब आपको प्रेम ज्यादा फील होगा उससे, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो दिमाग से निकाले कचरा। और जब वो निकलता है, क्योंकि मैं कचरा वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में जो भी सेल्फ टॉक होती है ना, वो बहुत खराब चीज होती है, बहुत खराब चीज होती है। और उनके दिमाग में वो नहीं रख सकते, इसीलिए वो उनको बोलना पड़ता है, और आपको उनको सुनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या उसने क्या बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए था, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। लेकिन आपको सलाह नहीं देना है, ठीक, बस सलाह नहीं देना। दैट इज द ओनली वे टू टॉक टू योर फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, आई मीन फीमेल फ्रेंड और समथिंग। जबकि लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, लड़कों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुनो ना सुनो, सलाह दो। वो जब भी पूछे बोलेंगे तो इसका मतलब वो सलाह ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। तो बी केयरफुल। थैंक्स।